अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। याद रखिएगा, इसकी वीडियो मैंने परसों भी अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए ये वीडियो मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब जो वीडियो अपडेट की गई है, ये आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स की गारंटी है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि 20/20 नंबर आने ही आने हैं इस असाइनमेंट में आपके, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और ये असाइनमेंट एज इट बनाते हैं जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहली वीडियो जो अपलोड हुई थी वो मैंने डिलीट कर दी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें तकरीबन 50% जो है वो रॉन्ग था सोल्यूशन। बाय मिस्टेक वो अपडेट अब कर लिया है, वो उसमें मिस्टेक हुई थी, ठीक है, जो अपलोड हुआ था। तो अब जो है ना, बिल्कुल एक्यूरेट 100% 20/20 नंबर्स की गारंटी के साथ जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, 20 आपके मार्क्स आएंगे अगर आप ये असाइनमेंट ऐसे बनाते हो जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। आज मैं उस दिन मैं ना थोड़ा जल्दी में था और आपको डायग्राम बनानी नहीं सिखा सका, पेंट पे कैसे बनाते हैं या फिर जे फ्लैप पे कैसे बनाते हैं, तो आज वो भी मैं गाइड कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे CS402 असाइनमेंट नंबर 2 बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976715। इस पे रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें से 20/20 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें आपने एक तो FA3 जनरेट करना है, 2 FA में से, और एक आपने जो है, इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 13 जुलाई है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट होगी। आज 12 जुलाई को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था L1 एंड L2। ठीक है, L1 एंड L2 जो है, L1 क्रॉसपॉन्डिंग कर रहा है FA1 को, और FA फिर इसके बाद जो है आपका L2 क्रॉसपॉन्ड कर रहा है FA2 को। आपने FA3 जनरेट करना है और एक टेबल क्रिएट करना है। वो टेबल ये है आपके सामने। अब ये टेबल जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये वाला टेबल आप बना लें। टेबल बनाना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं ज़रा यहाँ पे आज आपको टेबल बनाना भी सिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अगर टेबल के बारे में आप बताना ही है तो आपको तफसील से बता दूं। यहाँ पे इंसर्ट का बटन होता है या टेबल होता है। ठीक है, आप सबसे पहले टेबल बनाने से पहले काउंट किया करें कितनी लाइंस हैं। ठीक है, एक लाइन ये होगी। ठीक है, ये वाली इस तरह से जिस तरफ ज्यादा लाइनें हैं वो काउंट किया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, और सॉरी, 3 कॉलम और 8 रोज हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने 3 कॉलम लिए, अब 8 रोज मैंने लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रोज होगी और 3 कॉलम हो गए। अब इनका साइज जो है वो आप अपनी मर्जी के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 3 रोज, और ये हमने उसी में बना लिया ना, सॉरी एक मिनट, इसमें यहाँ बनाना था ना। 3 रोज और 8 कॉलम, ये इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे जाएंगे, ये 3 कॉलम हो गए और नीचे को रोज होती हैं तो ये रोज होगी। ये देखें वैसे ही का वैसे ही बन गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये ओल्ड स्टेट वाला इतना बड़ा है, ये इसको ऐसे करेंगे ना, इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मर्ज का बटन आ जाएगा, मर्ज सेल। ये देखें ये खत्म हो गया, मर्ज हो गया। इसके बाद न्यू स्टेट वाला आप अगर मर्ज करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएं और ये मर्ज का बटन है। ठीक है, मर्ज सेल, ये मर्ज हो गया। इसके बाद ए बी आपने वैसे का वैसे लिख देना है। ये टेबल मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ यार आपको कॉपी करके। इसके बाद डायग्राम बनाने भी सिखाऊंगा। आज वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं डिटेल के साथ आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, इसको दरमियान में करना है तो यहाँ पे बटन होता है, इसको दरमियान पे करने का होम पे जाएंगे और ये रहा दरमियान पे करने में बटन। ठीक है, ये ओल्ड स्टेट, ये मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। टेबल के नीचे भाई टेबल ना बनाने लग जाना अब। ठीक है ना, जब सिखा रहा हूँ तो मतलब मैं नया टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखें। अब मैं तो इसको कॉपी पेस्ट करूंगा सारे को। ठीक है, आपने आप दोबारा से बनाना होगा, आपको तो लिखना पड़ेगा ना, मेरे पास तो डाटा है, मैं क्यों लिखूं इतना बार बार इसको। ये ले कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको दरमियान में लेके आना चाह रहा हूँ तो ये होता है बटन। ठीक है, इसके बाद ये पूरे कॉलम ए और बी वाले को भी मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने ये टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आखिर आपने इसको जनरेट कैसे करना है। ठीक है, ये देखें
अब आपको समझ आई कैसे मैंने जनरेट किया ये कॉलम, ठीक है। इस तरह से आपने ये टेबल क्रिएट कर लेना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका जनाबे वाला फाइनल टेबल है, ठीक है। ये देखें, ये अब आपने बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है यहां तक सॉल्व हो चुका। अब FA3 हमने ये डायग्राम बनानी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस रेड लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डायग्राम, जस्ट यूज फॉर सेव फ्रॉम कॉपी टू अदर। ये जो लाल रंग की लाइन लगाई ना रेड कलर की मैंने, ये सिर्फ डायग्राम कोई कॉपी ना कर ले इसलिए लगाई है। इसको डायग्राम को कैसे बनाना है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को कैसे बनाना है, ये लाल रंग की लाइन फिर से बता दूं कि आपके डायग्राम का हिस्सा नहीं है, मैंने वैसे लगाई है कि इसको कोई कॉपी ना करे, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई और हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है तो पेंट ऐप को इस्तेमाल किया करें, ठीक है। पेंट ऐप में आप ये डायग्राम बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं है। कैसे बनाते हैं ये भी मैं आज आपको बता देता हूं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैंने दो जो है वो लिए हुए हैं एरो, यहाँ पे शेप्स पे जाएंगे, ये देखें ये शेप है, छोटी सी बनाऊंगा, आप लोगों ने बड़ी बना लेनी है उधर, ठीक है। ये देखें, इसी को फिर कॉपी पेस्ट कर लेना है मैंने। अब देखना है जरा, ये देखें, अब मैं कॉपी पेस्ट सिलेक्ट पे ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको यहां से इतने को कॉपी कर लिया। ये देखें, ये कॉपी का बटन होता है, लिखा हुआ आ जाता है भाई। अब पेस्ट का बटन है, ये एक पेस्ट हो गया, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। ये मेरी एक डायग्राम का एरो आ गया, दूसरे को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। देख लेने हैं ना आपने, मुझे तो याद है, आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे रखा, इसके बाद मैंने जनाब इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। एक और मेरे पास है, ये इसको मैंने यहाँ पे रखा। डायग्राम बनानी अब सिखा रहा हूँ, गौर से सीख लें, ठीक है। फिर मुझे ना कहें सर डायग्राम कैसे बनती है कैसे बनती है, ठीक है। अब ये सारा काम मैंने कर लिया, अब लाइन लगानी है आपने, ठीक है। क्या लगानी है, लाइन लगानी है। तो लाइन लगाने के लिए आपको पता है, यहाँ पे आप जाएंगे शेप पे, तो ये एरो वाली लाइन है, इसको आपने यहां से पकड़ के यहाँ पे अटैच करना है, इसको थोड़ा सा अप कर देना है। और इसके बाद अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये खराब हो जाएगी, ये आपके साथ होता होगा। आपने कैसे करना है, जब आपने लाइन लगा ली शेप में से लेके, ये देखें ये मैंने लाइन लगा ली है, ठीक है। इसको पकड़ के दरमियान से यहाँ भी कर लिया। अब मैं ए के ऊपर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। अब इस लाइन का मैंने एक और चीज भी लगानी है, यहाँ पे देखे तो ये जो होता है ना, ये शो करवा रहा था ये एरो, ये कैसे लगाते हैं, यहाँ शेप पे जाएं। एक ही डायग्राम बनानी सिखाऊंगी, बाकी सिर्फ आपको जो है ना वो दिखानी है, ठीक है। एक ही डायग्राम आपको बनानी सिखाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। अब इसका नेम कैसे लिखना है, नेम क्या है जनाब, इसका ए है, ये आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ए लिख पाएंगे। ये देखें, इसको मूव भी कर सकते हैं आप ऊपर नीचे, ये देखें इस तरह से मैंने ए लिख दिया। अब मैंने क्या देखा, इसके ऊपर लूप भी लगा हुआ है, तो लूप कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ। लूप लगाने का तरीकाकार क्या है, इसको मैंने यहां से दरमियान से इस तरह से किया, उसी एरो को लिया ये वाले को, ठीक है। और ये जनाब मैंने फिर एक पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने लूप लगा दिया, किसका, बी का। ये देखें बी का लूप लग गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि इस जेड से इसकी तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो जेड से इस तरफ इसकी तरफ लेके जाने के लिए मैं फिर शेप पे गया, ये मैंने यहां से जनाब इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। कोई भी काम है उसको करने के लिए टाइम तो दरकार होता है मेरे भाई। एरो को याद रखना, ठीक है। एरो लगाने के लिए ये सीधी लाइन इस्तेमाल होती है, ये अगर एरो लगाना है ना सीधी लाइन का इस तरह से इस्तेमाल करें, एक दफा और खाली जगह पे क्लिक, फिर दूसरी दफा और फिर से खाली जगह पे क्लिक। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, बी लिखना है। उम्मीद है कि आपको डायग्राम की अच्छे से समझ आ रही होगी कि डायग्राम कैसे बनती है, और मैं आसानी से साथ आपको जेएफलैब में बनानी सिखा दूंगा। आप लोग थोड़ा एडवांस हो जाएं और जेएफलैब जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इन डायग्राम को बनाने में, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक और यहाँ पे लूप लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लूप लगा दें आप, ठीक है। किसके नाम का लूप है, ए का नाम का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ रही होगी कि क्या चीज़ कैसे करनी है। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि कैसे क्या चीज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो चीजें मिलानी है इनको बाकी एरोस को इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और दूसरे को इस तरह से मिला देना है, और इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है। इसके बाद जनाब आपने इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है।
एरो कैसे लगाने हैं, ये देखें इसका एरो ऊपर को है तो जाएं जनाब यहाँ पे शेप के ऊपर सीधी लाइन लें और एक इस तरह से, फिर खाली जगह पे क्लिक, फिर इस तरह से, और दूसरे को एरो खाली जगह पे क्लिक, फिर इस तरह से, और जनाब तीसरे का एरो इस तरफ है, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे, और उससे अगले का एरो जो है वो हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें। अब इसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है ये भी बता दूंगा, ये बड़ा मसला आता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये भी क्लियर कर दिया जाएगा कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ठीक है, ये जब आप बना लेना, ठीक है, इसके अंदर कैसे लिखना है, ये ए पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो मर्जी लिखें। ठीक है, जो मर्जी नहीं लिखना, मतलब आपने ये लिखने हैं Z1 Z2 Z4 जो डायग्राम में लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ बताया कि कैसे लिखना है। अब जब इसको बना लिया ना तो ये सिलेक्ट का बटन होता है, जितनी डायग्राम आपने कॉपी करनी है इसको सिलेक्ट करें, ऐसे सिलेक्ट किया, ये कॉपी का बटन होता है, कॉपी किया और कंट्रोल वी दबाएंगे ना MS वर्ड में, जहां मर्जी वहां पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था तरीका पेंट में कैसे डायग्राम बनाई जाती है। अब JFlab में कैसे बनाते हैं, JFlab बहुत अच्छा टूल है, 10 MB का है, इसको इंस्टॉल करें, JFlab डाउनलोड कर लें उधर से। ये इस तरह का लोगो होगा इसका, ठीक है, ये वाला, ये लोगो नजर आ रहा है, इस तरह का लोगो होगा। अब यहाँ पे डायग्राम कैसे बनती है, ये होता है डायग्राम बनाने के लिए बटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 2, और यहाँ पे मेरा इसके इक्वल 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 वाला आ गया। अब मैं इनको मूव करवाना चाहता हूँ तो इस एरो पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखें यह मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे इतनी आसानी के साथ डायग्राम बनेगी। ये देखें, अब मैंने बी का लूप लगाना है, इसके ऊपर क्लिक किया और बी लिख दिया और ये बी का लूप लग गया। अब मैंने ए का इसको इसकी तरफ लेके जाऊँ, यहाँ से पकड़ूंगा, इसकी तरफ छोड़ूंगा तो ए हो गया। अब बी का Q1 से Q0 की तरफ है जैसा कि, तो मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे छोड़ा और बी लिख दिया। ठीक है, ये आपकी 20 बाय 20 मास की डायग्राम बता रहा हूँ। फिर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, लूप लगाना है और ए लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं इस तरफ एक लेके आना चाहता हूँ ए के नाम से, तो ये मैंने ए लिख दिया। यहाँ से ऊपर की तरफ ए का लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी मैंने ए लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कोई लूप नहीं लगना। अगर इस तरह से गलती से लग जाए तो ये क्रॉस का बटन दिख रहा है, ये खत्म कर देता है इसको, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ से इसकी तरफ मैंने एक बी का लेके जाना है, ये देखें बी का लग गया। तो इस तरह से जनाब आप ये डायग्राम यहाँ पर तो बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। मेरा तो ये फेवरेट टूल है डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसको नेशनल स्टेट कैसे करते हैं, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये होता है नेशनल स्टेट। और इसको फाइनल स्टेट कैसे करते हैं, ये होता है फाइनल स्टेट। ठीक है, इसको चेंज कैसे करते हैं, ये सेट नेम पे जाएंगे तो आप इसका Z1 नेम रख पाएंगे, ये देखें। ठीक है, इस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, JFlab के नाम से लिखेंगे तो ये टूल आपको JFlab के नाम से, JFlab सॉरी JFlab, ठीक, ओहो JFlab ही है, मैं इसको लहदा ही पढ़ रहा हूँ, JFlab ही है नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का कि डायग्राम कैसे बनानी है। अब बात करें तो ये आपकी डायग्राम है। ठीक है, इसमें से रेड लाइन आपने नहीं बनानी क्योंकि ये मैंने कॉपीराइट के लिए रखी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे हमें 2 डायग्राम दी गई थी, 2 TGA दिए गए थे, इनको करना था आपने इस लिहाज से। ठीक है, इन पे ये एक्सेप्टिंग रूल जो है वो आपने फॉलो करना था, आपने TGA बनाना था जो इन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा होगा, ये देखें। अब यहाँ पे भी मैंने रेड लाइन लगाई है तो ये डायग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दिस रेड लाइन नॉट अ पार्ट ऑफ डायग्राम, आपकी डायग्राम ये है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सर ये क्या मद्दा का साइन कैसे लगाया हुआ है एरोसा, तो ये भाई नल होता है, ये नल का साइन होता है। ये कैसे लगता है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो एक को हम खत्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने खत्म किया। ठीक है, अब यहाँ पे नल के इसको खाली छोड़ देंगे ना आप इस तरह से, तो ये देखें ये नल बन जाएगा, लैम्डा साइन। ठीक है, तो ये बेसिकली लैम्डा साइन होता है। अगर यहाँ पेंट पे बनाना है तो लैम्डा साइन बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे शेप के ऊपर और यहाँ पे जनाब आप इस तरह से इसको मूव कर लें थोड़ा ऊपर, और इस तरह से ये लैम्डा का साइन आपका डोनेट कराएगा कि इस ये लैम्डा वाली साइन है। ठीक है, इस तरह से आपने लैम्डा का साइन बना लेना। ये डायग्राम आपको समझ आ गई, ये आपकी है और एक ये डायग्राम है और यही आपकी असाइनमेंट है। ये रेड लाइन नॉट अ पार्ट ऑफ डायग्राम, रेड लाइन आपके डायग्राम का हिस्सा नहीं है, आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है। ठीक है, और स्टूडेंट अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। फिर से दिखा दूं सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जिसमें आपने ये टेबल पूरा क्रिएट करना है जो कि मैं सिखा चुका हूँ।
इसके साथ ही एक डायग्राम बनानी थी जिसमें ये रेड लाइन इस डायग्राम का हिस्सा नहीं है, बाकी आपने ये डायग्राम बना लेनी है, आपको साफ नजर आ रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे हमने L1 L2 कंसंट्रेशन और L2 क्लोजर की दो डायग्राम बनानी थी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी L1 L2 कंसंट्रेशन की डायग्राम है, ठीक है। रेड लाइन इस डायग्राम का हिस्सा नहीं है, इसको ना बना लेना। और L2 क्लोजर की ये डायग्राम है, यहाँ पर भी जो रेड लाइन लगाई गई है वो डायग्राम का हिस्सा नहीं है, कॉपीराइट से बचाने के लिए मैंने लगाई है कि कोई बंदा इसको कॉपी ना करे इस तरह से, ठीक है। तो जनाब आपने इसको बना लेना है, बहुत ही अच्छी असाइनमेंट है ये, अभी रेडी हुई है, ठीक है। 20 बाय 20 मार्क्स आएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।